तो देवियों, भगवान को आश्चर्य हुआ, देवताओं को आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण गए तो कंस का वध करने हैं, कहीं रासलीला करते हैं, कहीं माखन चोरी करते हैं, कभी गोपियों के कपड़े चुराते हैं। वो भूल गए कंस का वध करने के लिए क्या, तो नारद जी को भेजा। नारद जी सीधे आई मथुरा, पहले वृंदावन बाद में आए, मथुरा में आए। कंस ने नारद जी का भव्य स्वागत किया। नारद जी मीडिया प्रभारी है ना, वो मीडिया को तो दुनिया स्वागत करती है, मीडिया पर अंकुश नहीं है, कहीं भी चले जाए तो स्वागतोपरांत कंस ने नारद जी से अपने विषय में पूछा कि मेरे प्रति कुछ चर्चा है देवलोक। नारद जी कहते तुम्हारी ही चर्चा है, तुम्हें ही वो संदेश बताने के लिए आया हूं। देवता योजना बना रहे हैं तुम्हें किस प्रकार से मरवा दिया जाए। कंस ने नारद जी के पांव छुए, प्रणाम किया और उपाय पूछा, बचूंगा कैसे। नारद जी ने कहा सुनो, वसुदेव जी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, कृष्ण बलराम उन्हीं के बेटे। कंस कहता वसुदेव जी को मरवा देता हूं। नारद जी ने कहा कुछ मिलने वाला नहीं, मरवाना है तो कृष्ण बलराम को बुलवाओ, अपने यहां कोई योजना बनाओ और कृष्ण बलराम को बुलवाओ और मारो। कंस ने योजना बनाई कृष्ण बलराम को बुलाने, और उधर नारद जी पहुंच गए भगवान के पास में, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपसे निवेदन है कंस को जितना जल्दी हो सके मार दें। भगवान को हंसी आई, क्योंकि भगवान अंतर्यामी वहां कह के आए हैं मामा जी को कि भांजों को कृष्ण बलराम को मरवा दो, और यहाँ भगवान से कह मार दो। तो भगवान ने नारद जी कहा धन्य है नारद जी, आपकी ले आपकी महिमा आप ही जानो। खैर कंस कृष्ण बलराम को बुलवाने के लिए अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूरोऽपि जतां रात्रिः मधुपुर्या महामतिः उषित्वा प्रातमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम्। एक बार अक्रूर जी ने मना किया, लेकिन अक्रूर जी समझ गए कि नहीं जाता तो नाराज हो जाएगा कंस, मुझे ही मारेगा। अयम ही परमो लाभ, यही परम लाभ है कि भगवान के मुझे दर्शन होंगे। रात्रि भर देखो यात्रा कैसे करनी चाहिए, अक्रूर जी से समझो। अक्रूर जी पूरी रात भगवान का ध्यान करते रहे कि कल मुझे भगवान से मिलने जाना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। पूरी रात प्रभु का ध्यान करते रहे। प्रातः काल अक्रूर जी के लिए कंस ने अपना रथ भेजा। अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य मानते हुए लब्धाब्ध संगम प्रणतम कृतांजलि मां वक्षते क्रूरतते तुरुश्रुता तदा वयं जन्म भृतम महीयसा श्रेयस्ततस्तेन चिराग भविष्यति। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान की अक्रूर जी चाचा लगते थे। अक्रूर जी सोचते हैं और मन में विचार करते हैं, एक बार भगवान ने मुझे चाचा कह दिया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। चल दिए रथ में बैठकर, फिर से ध्यान करते, द्रक्ष्यामि न्यूनम सुकपोलनासिकां स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। आज मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। इससे मृग झुंड निकला शुभ सूचक है, भगवान मुझे जरूर दर्शन देंगे
ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी रथारूढ़ होकर के प्रातः काल चले थे, सायंकाल वृंदावन पहुंचे। मथुरा से वृंदावन का रास्ता कोई ज्यादा नहीं, वो भी रथ से, लेकिन अक्रूर जी की प्रेम समाधि जगह जगह लग जाती थी। भगवान का ध्यान करते हुए अक्रूर जी आगे की ओर चल रहे थे, और जब वृंदावन पहुंच जाते हैं, कृष्ण बलराम सामने से दिखते हैं। अक्रूर जी ने वहीं से दंडवत किया। भगवान आकर के दोनों भाइयों ने एक एक हाथ से उठाया और निवेदन पूर्वक कहा, चाचा जी, काका जी, प्रणाम हमें करना चाहिए, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। दोनों भाइयों ने उठा करके अक्रूर जी को बैठाया है, बड़े प्रेम से पूछा है, कैसे आगमन हुआ चाचा? आदि से अंत तक आपको मरवाने का उपाय, मरवाने की योजना बना रहा है, धनुष यज्ञ रखा है, मेले का आयोजन रखा है, आदि आदि सारी बातें सब बताई। भगवान ने कहा, यदि बाबा नंद से आपने सारी बात बता दी, किसी हालत में नहीं भेजेंगे, इसलिए आप बाबा से तो मात्र यही कहना कि मामा जी ने बुलाया है, और जब भेंट होती है तो केवल यही शब्द अक्रूर जी कहते हैं, कृष्ण बलराम को मामा जी ने बुलाया है। और एक मिनट नहीं लगा, बाबा नंद ने हाँ कर ली, मैया यशोदा ने मना किया। बाबा नंद ने समझाया, जो वस्तु अपनी नहीं होती उस पर ज्यादा मोह नहीं करते। कृष्ण बलराम तुम्हारे नहीं, मैंने भी अपना मान रखा, लेकिन मुझे सूचना मिली है, सांडिल्य ऋषि ने बताया है, कृष्ण बलराम किसी की धरोहर है और धरोहर को लौटा देना ही श्रेष्ठतम। ये वसुदेव देवकी की मैया यशोदा मानने को तैयार है। पूरा व्रज रो रहा है, मैया यशोदा और भगवान 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे, मैया यशोदा के साथ में सोए। आज मां भी रो रही थी रात में और बेटा भी रो रहा। मां के आंसू पोंछते ही भगवान कह रहे, मां मत रो, परशु आगम से, परसों। अब मैया उठ के बैठ गई और कहने लगी, कन्हैया, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें बांध के भी मारा है। तुमने कहीं बहन देवकी से बात कह दी कि मैया यशोदा ने मुझे बांध के मारा था, कैसे लगे? मैंने इतना विश्वास किया और मेरे बेटों को बांध के मारा। भगवान समझाते हैं, मां ये बात कहने की है। प्रातः काल जब भगवान के प्रस्थान का समय हुआ, ब्रजबालक आए, निवेदन किया, कन्हैया हमें भी मथुरा ले चलो। भगवान ने आज्ञा दी, बाबा नंद भी चले। अब ब्रजगोपियां आकर, झुंड की झुंड आकर भगवान के सामने रोने लगती हैं, कहने लगती हैं, कन्हैया हमें छोड़ के, इसीलिए प्रेम किया था, हमें छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बिना एक क्षण भी हमारे कल्प के समान व्यतीत होती है। ब्रज गोपियों को समझाया। श्री राधा रानी आई। श्री राधा रानी तो भगवान कृष्ण के ही सुख में सुखी मानती है। भगवान कृष्ण श्री राधा रानी को भी समझा दिया और सारे व्रज को रोते विलखते छोड़ जब भगवान रथारूढ़ हुए, उस समय ब्रज की बड़ी प्रेम की गंभीर स्थिति थी। अरे ब्रज की गोपियां ग्वाल वाल रोए और कौन सी बड़ी बात की, गौ माताएं रो रही कृष्ण वियोग, पशु पक्षी रो रहे हैं कृष्ण वियोग में, और सभी को रोते बिलखते छोड़ भगवान अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठकर यमुना के किनारे आए।
आज भी अक्रूर बिहारी का मंदिर है यमुना के किनारे। अक्रूर जी ने भगवान से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्नान कर लूं। भगवान ने आदेश दिया जाओ। और अक्रूर जी को संदेह था कि इन बालकों को कुछ हो गया, मैं क्या करूं। अक्रूर जी भगवान जब डुबकी लगाई तो भगवान के उसी स्वरूप में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन, नारायण स्वरूप के दर्शन कर अक्रूर जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं, कंस की मृत्यु आज मेरे साथ में जा रहे। अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम किया, मेरा संदेह दूर हो गया। और मथुरा के विश्राम घाट पर पहुंचे हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर भगवान ने विश्राम किया। थोड़े समय बाबा नंद आदि सब उपस्थित हो गए हैं। बाबानंद से भगवान कहते हैं, बाबा मेरी जन्मभूमि आज्ञा हो तो मैं थोड़ी भ्रमण कराऊं। बाबानंद ने कहा, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, यदि किसी से झगड़ा कर लिया तो बाल मित्रों ने कहा, बाबा हम हैं ना, कन्हैया को झगड़ा नहीं करने देंगे, आप जाने। तो भगवान बाबानंद को भी लगा बच्चे हैं, आए हैं मेले ठेले में, जाना ही चाहिए। बाबानंद ने कह दिया झगड़ा नहीं करना, जल्दी आ जाना। और जब भगवान की बाल मंडली निकली, भगवान निकले, कोटि मनोजल जावनिहारे। भगवान की इतनी दिव्य छटा। और जब अपनी जन्मभूमि में जाता है व्यक्ति तो और प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता से और चेहरा खिल जाता है। भगवान आज इतने सुंदर लग रहे हैं। और जब शोभा यात्रा निकली, मथुरावासी मृत्यु भोल कर जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। भव्य स्वागत हुआ। मथुरा की देवियों ने ऐसी पुष्प वृष्टि की, पूरे राजमार्ग में पुष्प ही पुष्प हो गए। भगवान का भव्य स्वागत का मित्र बड़ा आनंद ले, कन्हैया तेरे मामा के यहाँ तो तेरी बड़ी खुशामद हो रही है, और हमने सुना है तेरा मामा बहुत बड़ा राजा है, और हमारे पास में तो कपड़े लत्ते सब ऐसे फटे पुराने मैले दुबैले। भगवान ने कहा प्रबंध करते। तो घूमते हुए घाट के पास धोबी कपड़े सुखा रहा था। भगवान ने धोबी को मामा कहा। मामा के गांव के सब मामा ही होते हैं ना। मामा जी हमें कपड़े दे दो ना। और मामा जी क्या कहते हैं, घंटे दो घंटे के मेहमान, पता है किसके कपड़े मांग रहे हो। मित्रों ने कहा, कन्हैया तेरा इतना बड़ा अपमान, लगा एक पूतना वाला थप्पड़, बुद्धि ठीक हो जाए, पीछे जो होगा हम देख लेंगे। आहा क्या बात। देखो मित्रों को, कन्हैया ने कहा तुम क्या देखोगे, देखूंगा तो मैं ही, लेकिन मैं लगाता हूं। और भगवान ने एक थप्पड़ लगाया तो धोबी का मस्तक कट के दूर, सुदर्शन चक्र का ध्यान करके और भगदड़ मच गई। भागो भागो भागो। पूतना को जो मारा था वही आया है। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन कंस के कपड़े थे छोटे छोटे बच्चे। अब कुर्ता पहन लिया तो पैजामा कहाँ पहने, नंबर है नहीं, ऊपर से नीचे तक पूरा एक वही हो गया। खैर भगवान ने एक टेलर मास्टर, उनसे कपड़े सिलवाए।
भगवान कहने लगे सिलाई कितनी बनी? है चवन्नी जेब में नहीं। पूछ रहे सिलाई कितनी बनी? है सब कुछ, लेकिन पास में कुछ भी नहीं। सारी माया भगवान की, लेकिन पास में कुछ भी नहीं। अब वो टेलर मास्टर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बहुत आग्रह किया भगवान ने, वाकई में वो टेलर मास्टर ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत काल में की न मजूरी। तो भगवान ने कहा यदि ऐसा तुम्हारे में त्याग है तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में बहुत सिलाई तुमको मिलेगी। तो जितने का कपड़ा नहीं उतने से 4 गुना सिलाई है? तो भगवान की जो सेवा करता है ऐसे मिलता है। खैर कपड़े ठीक ठाक हो गए, भगवान ने सभी को पहना दिया। और इसके बाद में भगवान आगे की ओर बढ़े तो एक श्रीदामा नाम का माली था। श्रीदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। अब चंदन ललाट नहीं खाली रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना है। चंदन जरूर लगाया। और आप लोग चंदन नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? सभी का चंदन लंबा ललाट है। भगवान ने लगभग जितने बैठे हो सभी का दिव्य ललाट, क्या बात है। लिखा हुआ है क्वचित खलवाट निर्धना, ऊंचे ललाट की निशानी है कि भगवान की बड़ी मेहरबानी है। तो ललाट में चंदन जरूर लगना चाहिए, सब लोग लगाया करो। और जब कहीं जाओ तो जैसे कपड़े पहनते हैं ऐसे ही थोड़ा चंदन भी लगा ले, ठीक है ना? सब लोग नियम बनाओ। चंदन और चोटी दोनों का ध्यान रखो, ये आपका धर्म है। चंदन चोटी मत छोड़ो। जो जनेऊ पहनते हो जनेऊ पहनो। वैश्य को तो जनेऊ, ब्राह्मण को तो जनेऊ पहनना चाहिए। अब आज का समाज, आप लोग धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं करोगे तो बताओ कौन करेगा? इसलिए जनेऊ नहीं पहन सकते हो, कोई बात नहीं, पहनने वाले पहनो, लेकिन चंदन और चोटी ये तो जरूर होना चाहिए। खूब बढ़िया सुंदर सूट बूट पहनो, लेकिन जब चंदन लंबी ललाट में लग जाएगा, क्या बात। व्याकरणम बिना वाणी ललाटे ललाटम चंदनम बिना। व्याकरण के बिना वाणी शुद्ध नहीं होती, ठीक है ना? संस्कृत व्याकरण जैसे जिसकी ग्रामर ठीक होगी वो इंग्लिश अच्छे से बोलेगा। अब हमको ग्रामर इंग्लिश की नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से आई? लेकिन संस्कृत कोई भी थोड़ी यहाँ वहाँ बोल देगा, तुरंत पकड़ लेंगे कि गलत बोल दिया। लिखा हुआ है कितना सुंदर बैठा रहे, लेकिन जब बोलेगा तो ये विद्वान लोग 1 मिनट में समझ जाते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है ना? ऐसे ही लंबे ललाट वालों की पहचान हो जाती है। भगवान ने समृद्ध किया हुआ है, जितने लोग सब बैठे हो भगवान की कृपा से सब के ऊंचे ललाट, चंदन लगाना चाहिए, ठीक है ना? अब चंदन भगवान ने लगाया, स्वयं सबको लगाया। किससे लगाया? एक काली कलूटी देवी थी, उससे पूछा ये किसके लिए चंदन है? तो बताया एक राजा कंस। कौन हो तुम? कहा मैं कंस की दासी। क्या नाम है? कुब्जाना। भगवान ने कहा देहिया वयम, मुझे दे दो चंदन। का त्वंबरोर्वी दतुह्यानुलेपनम कास्यांगनेवा कथयस्य साधना। हमें भी चंदन लगवा दो। भगवान ने बड़े प्रेम से मांगा। 1 मिनट नहीं लगा, वाणी में सब कुछ है। भगवान ने अभी
अपशब्द बोला था धोबी, तो धोबी को तो थप्पड़ से काम कर लिया, लेकिन ध्यान रखो मातृशक्ति वो पानी कहलाती, पानी माने हाथ होता है इसलिए पानी ग्रहण कहते हैं, लेकिन मातृशक्ति से वाणी से काम लेना चाहिए, पानी से नहीं, हाथ से कभी नहीं। मातृशक्ति को उंगली दिखाना भी अपराध, वाणी से प्यार से। तो भगवान की बात में उपजा की दासी आ गई वाणी से, अरे हमें भी चंदन लगवा, कटोरा ही दे दिया, और भगवान से बढ़िया चंदन लगवाया और स्वयं लगाया। फिर पूतना को 3 जगह से टेढ़ी पूतना को भगवान ने स्पर्श किया, जो ठाकुर का स्पर्श हुआ पूतना कृष्ण वर्ण से गौरांग हो गई, 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई। बोलिए कुब्जा के कन्हैया की दिव्य सुंदर स्वरूप। अब कुब्जा ने भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा कुब्जे तुम्हारी मना स्थिति हम ठीक नहीं देख रहे, तुम हमारा हाथ पकड़ रहे हो। कुब्जा कहती प्रभु आपने सुंदर किया है, आपने सुंदर बनाया, तो हाथ किसका पकड़ने जाऊंगा, अब मैं तो शादी करूं, सीधी सी बात है आपसे शादी करूं। भगवान कहते हैं अभी तारा डूबा हुआ है, बिना मुहूर्त के शादी करेंगे टूट जाएगा, ध्यान रखना, बिना मुहूर्त के शादी नहीं करना चाहिए। ध्यान बड़ी अच्छा, 1-2 जगह संतुष्ट होकर, कहीं ऐसा भी तो नहीं हमारी शादी बिना मुहूर्त के हो रही है। मुहूर्त का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, ध्यान रखना। खैर भगवान ने कुब्जा को समझा बुझा करके आगे की ओर विदा किए। बोले कुब्जा के कन्हैया की जय। भगवान वहीं पहुंच गए जहां धनुष रखा था, सब तितर वितर किए। धनुष भगवान शंकर का धनुष था, कृष्ण ने भी धनुष तोड़ा और राम ने भी धनुष तोड़ा। अखिल भारतीय ललितांबा शक्ति समिति का परिवार पूरे विश्व में, और वो विश्व का परिवार जैसे त्रिनगर यहाँ छाया हुआ है, पूरे राजधानी प्रीतमपुरा तमाम सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी त्रिनगरी सब जगह व्यापक है। ऐसे ही हमारी अखिल भारतीय ललितांबा शक्ति समिति पूरे भारतवर्ष में, और त्रिनगर शाखा के अध्यक्ष श्री सुनील गोयल जी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे राधे श्याम के परम मित्र भी हैं, और ये दोनों परम मित्र कोई भी आयोजन का शुभारंभ कर देते हैं। फिर डॉक्टर बसोइया जी को, मोहनलाल जी को भी, और भी जो यहाँ वहाँ सब बैठे हैं सबको बताते हैं और कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दिन सुनील गोयल जी हमारे पास में गए, ये बेचारे ये भी कोविड में फंस गए, और हम थे शक्तिपीठ उस समय। हम ये जब फंसे शिष्यों में पहली बार इन्हीं को, तो हमको बड़ी वेदना हुई। हम समेत सभी ब्राह्मणों को बिला बैठा कर कहीं रुद्राभिषेक, कहीं महामृत्युंजय, कहीं कुछ शुभारंभ किए कि भाई रोज सुबह शाम इनकी खबर की। खैर भगवान की कृपा थी, ये स्वस्थ हुए। गौशाला के लिए बड़ा संकट था, काफी लोगों ने अपनी सहायता की। कोविड के समय में, लॉकडाउन जब विशेष लगा था उस समय में भी, जब हम आश्रम आए 5-6 महीने के बाद में, तो मिलने आए। हमने कहा भाई कथा भागवत सोच सब बंद हैं, हमें तो 2 रोटी मिल रही, लेकिन गऊओं का क्या हुआ। तो इन्होंने अपने मित्रों से, राधे श्याम और सबसे चर्चा की। रवि त्रिनगर में अग्रसेन भवन में कथा 2-3 महीने पहले ही हुई,
और वहां से इन्होंने गौ माताओं की ठीक ठीक सेवा कराई। और वहीं ये कथा का जो कथा यहाँ हो रही है वहीं कथा का आमंत्रण यहाँ। अब यहाँ भी गौओं की सेवा, गौ सेवा यहाँ चल रही। भाई क्या करें, आप लोग अन्यथा नहीं ले। मैंने अपने जीवन में आपकी इसलिए बता रहा हूं, मेरे साथ में उमेश जी हैं और बहुत लोग हैं। मैंने अपने जीवन में आपके पैसे को नहीं लगाया। ये व्यासपीठ बता रही है, मैंने अपने लिए नहीं पैसा लगाया। जो भी पैसा आपने दिया है उस पैसे को समाज को लगाया है, समाज के लिए लगाया, गौ माताओं के लिए लगाया। चाहे आपने गुल्लक में दान दिया, चाहे झोली में डाला और चाहे मुझे दिया। मैंने अभी तक अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदी। मेरे भक्तों ने, मेरे शिष्यों ने गाड़ी खरीद के दे दी तो चला नहीं। मैं अपने आप लोगों ने जो मुझे पैसा दिया मैंने समाज को लगाया है। और अपने लिए कपड़े भी नहीं लिए। और सच बताऊं, कोई यदि मुझे कह देता है कि महाराज कपड़े खरीद लेना, पैसे मिल जाते तो मैं उसके कपड़े नहीं खरीदता। उस पैसे को कह देता हूं मेरे पास में कपड़े हैं, इसे गौ माता की सेवा में। तो अब ये चेले लोग जानने लगे हैं तो मुझे नहीं बताते हैं कि कपड़े का पैसा मिला है, कपड़े खरीद के ले आ जाते। तो मैं अपने कपड़े भी नहीं पहनता। आप लोग जो देते हो वही कपड़े पहनता। आप लोग जो 2 रोटी देते हो वो खाता। आप लोगों ने जो पैसा दिया, चाहे आप हरिद्वार देखिए, वृंदावन देखिए, चित्रकूट देखिए, गौशाला में देखकर तो आपको अपने आप पता चलेगा। आपके पैसे को ज्यों की त्यों रख दीन ही चदरिया। आपका पैसा आपको लगेगा हमने बहुत कम दिया है, काम यहाँ ज्यादा हुआ। तो गौ सेवा का जो प्रकल्प है, उस गौ सेवा के प्रकल्प में सब लोग गौओं की सेवा करते हो, लेकिन वहां की जो गौ सेवा है वो वाकई में आप लोग यदि देखो, हमारे एक शिष्य हैं नरेंद्र जी, मैं नहीं गया था, वो गए और हर साल वो 21,000 देते थे। लेकिन जब वहां गए उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये तो हमको कल्पना भी नहीं थी कि इतनी बड़ी गौशाला है। तो मंच से कही हुई बात पर बहुत बार विश्वास नहीं होता। वो संजय सिंह के पिताजी ने वहां जाकर के देखा है। तो जब आप लोग, अब मैं प्रयास कर रहा था कि इस साल आप लोगों को ले चलूंगा, और सच बात है कि काम तो शुरू हो गया लेकिन अभी ढंग से उस काम में, ढंग से क्या उद्घाटन, गौशाला बने 5 वर्ष हो गए लेकिन उद्घाटन करने का मौका ही नहीं मिला। इस वर्ष चाहते थे कि आप सब लोगों को बुलाएं, लेकिन ये कोरोना के कारण, कोविड के कारण हमको ही शांत होना पड़ा कि कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। कभी जब आपको मौका मिलेगा तो आप देखोगे और वहां की आवश्यकताओं पर स्वयं चिंतन होगा कि गौ सेवा कैसे होती है, गौओं के प्रति क्या हमारा क्या कर्तव्य बनता है। भगवान कृष्ण, वो सत्यनारायण जी अपना गौ सेवा का नाम आया, उनको राधे श्याम जी को दे, राधे श्याम। तो गौ सेवा का जो इतना बड़ा प्रकल्प है, उस प्रकल्प में आप सब लोगों को अपने व्यवस्था के अनुसार, एक अभी सज्जन गए थे गौदान करके आए, तो उन्होंने कहा एक गौ की सेवा, यदि आप लोग एक एक गाय की, हमने इतना कम रखा है, एक गौ की सेवा मात्र हमने वर्ष में आप लोग दो। एक गौ की सेवा महीने में कम से कम प्रत्येक दिन यदि हम उसको ढंग से सामान्य खिलाते हैं तो 100 रुपए आती है हमारे गौशाला। 100 रुपए से कम में गौ का पेट नहीं भरता। तो गौ सेवा का अद्भुत प्रकल्प है। मुझे लोग कहते हैं कि महाराज इतना बड़ा प्रकल्प ये कैसे चलता है। मैं कहता हूं मुझे खुद ही पता नहीं, लेकिन ये पक्का ये व्यासपीठ कह रही है, गौशाला की गाय कभी भूखी नहीं रहती।
एडवांस भूसा पड़ा रहता है, पानी की पूरी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आप सब लोगों की के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आप लोग उदार मना होकर के उस गौशाला में, जिस गौशाला में परम आवश्यक है, आप सहयोग करेंगे। गोवंश की वृद्धि होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी, गो सुखी रहेगी, आप लोग सुखी रहेंगे। तो भगवान कृष्ण इसीलिए आए। आइए अपने प्रसंग पर, वो प्रसंग आ गया, हमने कह दिया। तो भगवान अथ ब्रजः राजपथेन माधवः स्त्रियः गृहीतांग विलेप्य भाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वरानना प्रसन्नयान्तिं प्रहसन् रसप्रदा। हमारे राधे श्याम की समधी साहब श्री सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी ने 51,000 रुपए का सहयोग दिया है और गौशाला का बहुत बड़ा योगदान किया है। जोरदार तालियां। ऐसे ही कल सत्यनारायण बंसल जी इनके समधी, उन्होंने भी 51,000 का सहयोग दिया है, उनके लिए भी तालियां। और 51,000 का सहयोग हमारे रमेश गोयल जी वो सब जगह देते रहे। रमेश गोयल जी यहाँ नहीं है, लेकिन विजेंदर, उनके भाई विजेंदर जी ने भी सहयोग दिया। और क्या, विजेंदर जी ने भी 21,000 दिया है। और हमारी महिला मंडल बुद्ध विहार बड़ी लिमिट में है। आज हमारे पास में फोन, महाराज इन्होंने कल घोषणा की, गौशाला के लिए इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग दिया है। हम हृदय से मंडल का, बुद्ध विहार महिला मंडल, उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी सुनील जी, हम बताना चाहते हैं कि वहां राजधानी की तरफ से, राजधानी इंक्लेव के तरफ से एक सेट बनना है। एक से ज्यादा बना है। वाह क्या बात। हमारे शिष्य हैं, परम शिष्यों में दयानंद जी सामने जो खड़े हैं, इन्होंने भी 51,000 रुपए उस गौशाला के लिए, टीन सेट के लिए समर्पित किया है। और ये ट्रस्टी भी हैं वो गौशाला, इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। सेठानी जी भी कुछ बोलवा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, तो एक ही बात है ना, दोनों सेठानी दोनों एक है। धर्मपत्नी सत्यनारायण जी की। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने, मैं निवेदन कर रहा था, राम ने भी धनुष तोड़ा, तो धनुष को तोड़कर रावण के अहंकार को तोड़ दिया। और शिव धनुष कृष्ण ने बीच तोड़ा। जब कृष्ण ने शिव धनुष तोड़ा तो कंस को ललकारा और कंस के अहंकार का वध किया। कंस के अहंकार को भरी सभा में भगवान ने, कृष्ण ने धनुष को प्रणाम किया और सहज में ही उठाया, 2 खंडों में धनुष को विभक्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उस धनुष के 2 खंडों को, क्योंकि कोई भगवान के पास में कुछ था नहीं, इसलिए धनुष को ही 2 खंडों में ले लेकर के सभी को मार भगाया। कंस को पता चल गया कि मेरे को मारने वाला कृष्ण है। आपातकालीन बैठक बुलाई, योजना बनाई, कल मल्ल युद्ध में कृष्ण को मार दिया जाए। मल्ल युद्ध में तमाम योद्धा सभी एकत्रित हुए। भगवान प्रस्थान किए, जब सब देखने के लिए, मल्ल युद्ध देखने के लिए उपस्थित थे। भगवान कृष्ण बलराम जब प्रवेश किए, महावत ने कुबलियापीठ नाम के हाथी को, कृष्ण बलराम को रौदाना चाहा, एक ही थप्पड़ में राम नाम सब सह कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
अब जब ठाकुर मल्ल युद्धशाला में जाते हैं देवियों, तो आइए भगवान तो एक है लेकिन अनेक रूपों में दिख रहे हैं। मल्लानाम मस्निर्णिनाम नरवर स्त्रीनाम नरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनों शताम शिथिभुजा शास्ता सपित्रो शिशि, मृत्योर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेदेतु विदितो रंगम गतः साग्रजा। भगवान एक थे लेकिन अनेक भावनाओं में अनेक स्वरूपों में जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी किन तैसी। भगवान पहुंचे, योद्धाओं ने ललकारा, एवं चर्चित संकल्पो भगवान हरिरीश्वरः आससादाधि चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। चाणूर के साथ में भगवान कृष्ण का और मुष्टिक के साथ चाणूर का युद्ध हुआ। मिनटों में दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चाणूर को मार दिया। बहुत सारे योद्धा आए, सबको भगवान ने मार भगाया। कंस ने मंच में बैठे हुए आवाज लगाई, इन बच्चों को, कृष्ण बलराम को घेराबंदी कर लो, पकड़ लो, बांधो और सब लोग मिलके एक साथ मार दो। भगवान तो श्रेष्ठ नटवर है ना, वहीं से लगाई छलांग, पहुंच गए मामा जी के पास। मामा जी प्रणाम। तो मामा जी तलवार निकाली, भगवान ने दोनों हाथ पकड़े, एक नहीं दोनों पकड़े, और मामा जी को ऐसे उठाया जैसे कोई पुतला। इतना बड़ा जबरदस्त कंस और भगवान छोटे कन्हैया, लेकिन त्रैलोक्य की शक्ति है ना, ऐसे उठाया और वहीं इसके शक्ति का स्मरण करते हुए भगवान कंस के वक्षस्थल पर कूदे। कंस के प्राण निकले, दिव्य ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हुई। बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कंस को मार दिया। बहुत विरोधी आए, उनको भी मार भगाया। नाना जी को गद्दी पर विराजमान किया। वसुदेव देवकी के पास में नाना जी के साथ में गए, बंदी गृह से विमुक्त कराया। वसुदेव देवकी ने अपने दोनों बेटों को पाकर हृदय से लगा लिया। दिल भर आया, अश्रु प्रवाहित होने लगे, जय जयकार होने लगी। जितने दिनों का दुख मिनटों में दूर हो गया। संकल्पित गौदान वसुदेव जी ने, लगा लो, हाँ ठीक, मांस लगा लो सब लोग, चालान कटने वाला है, सब लोग लगा लीजिए, सब लोग लिए होंगे बस, ठीक, मैं भी लगा लूँ, मैंने लगा, मेरे चालान हो गया, तुम्ही को भरना पड़ेगा। सब लोग लगा लीजिए मास्क, मास्क लगा लीजिए सब लोग, जो न लिए हो मास्क रुमाल बांधो। अच्छा, स्वागत कराएंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान उग्रसेन जी को लेकर वसुदेव देवकी को कारागार से विमुक्त किया। आनंद ही आनंद हुआ, गौदान आदि होने लगे हैं। और फिर बाबानंद वापस वृंदावन आए हैं और प्रभु सांदीपनी गुरुदेव के आश्रम पर विद्याध्ययन के लिए गए।